हेलो गाइस, फिर से स्टार्ट करते हैं। एक समय के बीच में इमरजेंसी समझ सकते हो या कुछ और टेक्निकल प्रॉब्लम समझ सकते हो। उसके बाद जब दोबारा से स्टार्ट करते हैं तो मैंने 11th में कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट कर रखा था। कॉम्प्लेक्स नंबर के लगभग दो क्लासेस हो चुकी थी हमारी, और दो क्लासेस के अंदर हम आर्गेंट प्लेन तक पहुंच चुके थे, जिसपे हम प्रिंसिपल आर्गूमेंट की वैल्यूज निकालना स्टार्ट कर रहे थे। ओके, तो अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं कि हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को एक कार्टेशियन फॉर्म से उसकी पोलर फॉर्म के अंदर कैसे चेंज करेंगे। अच्छा, पोलर फॉर्म बोलने का मतलब क्या होगा मेरा कि कोई भी किसी भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर पोलर फॉर्म में चेंज करते हो तो मतलब सबसे पहले तो उसमें उस कॉम्प्लेक्स नंबर का आपको मॉडुलस पता होना चाहिए। दूसरी बात, उस कॉम्प्लेक्स नंबर का उस आर्गेंट प्लेन के अंदर क्या प्रिंसिपल आर्गुमेंट है। ओके, तो मतलब कि पोलर फॉर्म में जब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हो उसका मतलब क्या होता है कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर पोलर फॉर्म में चेंज कर रहे हो तो उसका मतलब होता है r इंटू कोस थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा। ओके, यहाँ पे थीटा आपका क्या होगा, आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, आर्गुमेंट या प्रिंसिपल आर्गुमेंट जिसको बोलते हैं आप, ठीक है। और आर यहाँ पे क्या होगा, मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस भी निकालना आता है आपको और आर्गुमेंट भी निकालना होता होगा। जैसे कि आर क्या आपका, नहीं सॉरी जेड आपका कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है एक्स प्लस आयोटा वाई, ये आपकी किस फॉर्मेट में है, यहाँ पे ये कार्टेशियन फॉर्म में है। अच्छा, अगर इसको हम किस में चेंज करोगे, पोलर फॉर्म में चेंज करोगे तो सबसे पहले क्या पता होना चाहिए आपको, आर मतलब मॉडुलस, और मॉडुलस मतलब जेड का मॉडुलस। और ये कैसे निकलता है कि रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स का स्क्वायर, मतलब कोफिशिएंट ऑफ इमेजिनरी पार्ट और कोफिशिएंट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर कर दो, उनका अंडर कर दो। दिस इज द रिक्वायर्ड मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। देन आफ्टर अगर आपको थीटा निकालना होता है तो थीटा कैसे निकालते हो आप, कि tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x। अब आप चेक करते हो कि y और x किस क्वाड्रेंट के अंदर हैं, कॉम्प्लेक्स के नंबर के बेस पे आप क्वाड्रेंट भी चेक करते हो कि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो जो थीटा आएगा वो थीटा का थीटा एच डी रह जाएगा आपका। अगर सेकंड के अंदर आता है तो आप कुछ फाई माइनस थीटा लिखते हो, थर्ड के अंदर आएगा तो थीटा माइनस पाई लिखते हो, और फोर्थ के अंदर आप माइनस का थीटा लिख देते हो, उसको लिखते हो नहीं लिखते हो। तो इसके अकॉर्डिंग आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसकी पोलर फॉर्म के अंदर चेंज कर सकते हो। जैसे कि एक एग्जांपल के बेस पे समझाता हूं आपको मैं। जैसे देखो, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू आपका √3 माइनस आयोटा। तो सभी को पता है यहाँ पे रियल पार्ट कितना है √3 और इमेजिनरी पार्ट आपका माइनस का 1 है। ओके, तो आपको सबसे पहले अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में चेंज करना है, z कॉम्प्लेक्स नंबर पोलर फॉर्म में, तो r कोस थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा लिखते हो नहीं लिखते हो। थीटा यहाँ पे प्रिंसिपल आर्गुमेंट है, r इज द मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर है ना। तो r निकालो तो r क्या होगा, इस रियल पार्ट का स्क्वायर √3 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट कितना है -1, मतलब कि आयोटा के साथ जो रहता है उसका स्क्वायर कोएफिशिएंट का। रूट से इसका रूट करके 3 प्लस -1 का स्क्वायर 1 हो गया, √4 मतलब 2 इज द रिक्वायर्ड मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। थीटा निकालेंगे, tan थीटा की वैल्यू क्या होती है, tan थीटा की वैल्यू होते हैं इमेजिनरी पार्ट -1 अपोज में रियल पार्ट, इसका मोड लेके चला करो आप। अगर बाद में हम चेंज कर सकते हैं, पहले आप एक बार इसको पॉजिटिव तरीके से ले लिया करो, उसके बाद हम अपने उस क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग उस वैल्यू को चेंज कर लेंगे। अच्छा, tan थीटा की वैल्यू 1/√3 कहां पे होती है, tan किसके ऊपर, tan 30 डिग्री के ऊपर। और tan 30 को आप क्या लिखते हो, 30 को चेंज करके लिख सकते हैं ना हम, 30 को पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो किसमें चेंज हो जाएगा आपका, रेडियन में, ये डिग्री में है तो tan π/6 लिख सकते हैं। अच्छा, tan से tan कट गया, कितना होगा, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, थीटा आ गया आपका π/6 आ गया, थीटा तो आ गया। लेकिन आप यहाँ पे चेक करो कौन सा क्वाड्रेंट है। अगर आपका जैसे देखो इसके अंदर क्या होता है आपका, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, ये नेगेटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट हो तो थीटा का थीटा, नेगेटिव एक्स रियल पार्ट नेगेटिव, ये आपकी कौन सी एक्सिस होती है, आपकी रियल एक्सिस होती है, और ये आपकी इमेजिनरी एक्सिस होती है, नहीं होती, ठीक है।
तो अगर रियल पार्ट आपका नेगेटिव है, रियल पार्ट नेगेटिव मतलब ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव हो तो सेकंड में, तो सेकंड में थीटा नहीं क्या लिखेंगे, पाई माइनस थीटा लिखेंगे। थर्ड के अंदर इसका उल्टा हो जाएगा, ये आपका पाई माइनस थीटा, तो इसका उल्टा कितना होगा, थीटा माइनस पाई, इसका उल्टा माइनस का थीटा। अब चेक करो कौन से क्वाड्रेंट के अंदर है कि रियल पार्ट पॉजिटिव और इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव है, रियल पार्ट पॉजिटिव और इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव। फोर्थ में आ गया थीटा थीटा होती है ना, थीटा थीटा नहीं होगा आपका, क्या होगा, माइनस थीटा होगा। तो आपका थीटा थीटा नहीं होगा, क्या होगा, माइनस का पाई/6 हो जाएगा आपका प्रिंसिपल आर्गुमेंट आपका। तो अब आपको पोलर फॉर्म में लिख दो डायरेक्ट। आर की वैल्यू क्या है, आर आपने कितना निकाला, 2 निकाला, 2 इंटू कोस माइनस पाई/6, थीटा की वैल्यू पुट करो, आयोटा साइन माइनस का पाई/6। ठीक है, सभी को पता है अगर कोस माइनस थीटा, कोस माइनस थीटा कितना होता है, कोस थीटा होता है, थीटा कितना होगा, थीटा बिलोंग करे 0 से पाई/2 के बीच में, ठीक है ना, माइनस थीटा माइनस कोस थीटा, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाता है आपका। इधर से काउंटिंग करना शुरू कर दो तो इस फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कोस और सेकेंड दोनों पॉजिटिव होते हैं आपके, समझ गए ना। तो इस तरीके से आपको पोलर फॉर्म होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की। क्लियर है एकदम। चलो एक बार नेक्स्ट देखते हैं। ये आपकी पोलर फॉर्म होगी। जनरल सा मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, उसके हम सोल्व कर लेते हैं यहाँ पे एक बार, या हम आगे देखते हैं, नया टॉपिक पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ लेते हैं एक बार, फिर उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। तो देख पहला अगला टॉपिक होगा आपका कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट, अच्छा जी, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर कॉन्जुगेट लेते हैं तो उसका मतलब पता क्या होता है कि रियल एक्सिस में उसकी क्या लो आप, इमेज लेनी होती है जैसे। तो अगर मैं लिखना चाहूँ तो अगर इसकी डेफिनेशन टाइप में लिखना चाहूँ तो मैं डेफिनेशन भी लिख सकता हूँ, अगर आप नोट डाउन करना चाहें तो। देखो, द रिफ्लेक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, रिफ्लेक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z is equal to x plus iota y in the real axis mirror, in the real axis mirror is called conjugate of a complex number। क्लियर है ना। अच्छा देखो, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है आपका z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, सभी को ये बात तो नॉलेज होगी ना कि ये आपकी क्या होती है, रियल एक्सिस होती है और ये आपकी इमेजिनरी एक्सिस होती है, सभी को पता है चीजें, ठीक है ना। अच्छा, एक्स प्लस आयोटा वाई, एक्स पॉजिटिव मान लो और वाई पॉजिटिव आपका, तो एक्स इस साइड रियल एक्सिस की साइड और वाई इस एक्स इसके साइड। तो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे है ना कि x प्लस आयोटा वाई, ये वाला इस पॉइंट के ऊपर कॉम्प्लेक्स नंबर आपका। तो ये आपका x हो गया, ये y हो गया, तो ये कितना आएगा, मॉडुलस हो जाता है अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, तो y स्क्वायर x प्लस y स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, मैंने क्या बोला कि द रिफ्लेक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर x z x प्लस आयोटा वाई इन द रियल एक्सिस मिरर। रियल एक्सिस मिरर, ये लिए रियल एक्सिस मान ली मैंने, इस रियल एक्सिस को मिरर की तरह ट्रीट किया करो। अगर इसके ऊपर जितनी भी ऑब्जेक्ट रखेंगे उसके नीचे इमेज बनेगी ना उसकी, उसी पॉइंट की उतनी दूरी के ऊपर। भाई मिरर की यही तो प्रॉपर्टी होती है, अगर मिरर से आप जितना आगे खड़े हैं उतने उसके पीछे इमेज बनेगी, जितना स्पीड से आप आगे जाओगे वो पीछे वाला उतनी स्पीड से आगे आएगा, ठीक है ना। तो मिरर की क्या होती है आपकी ऐसे प्रॉपर्टी होगी, जितनी दूरी पे आप वहां पे खड़े ऑब्जेक्ट तो इमेज भी उतनी दूरी पे पीछे बनती है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट इतनी दूरी पे रखा आगे तो इमेज भी इतनी दूरी पे रखा होगा। अगर ये आपका प्लस वाई है तो ये कितना होगा आपका माइनस का वाई। भाई एक्स तो दोनों में सेम ही है, बस यही तो चेंज हो रहा है, तो ये माइनस वाई है, ये आपका एक्स हो गया, तो कॉम्प्लेक्स नंबर आपका ये हो जाएगा ना, ये माइनस वाई एक्स। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बन गया आपका, एक्स माइनस आयोटा वाई हो गया, नहीं होगा ये, क्योंकि नेगेटिव क्या बन गया आपका, पॉजिटिव। आपका एक्स एक्सिस तो रियल है ही, वो कि वही एक्सिस तो, लेकिन वाई आपका ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव हो गया ना, बात तो इसी साइड हो रही है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या हुआ आपका, जब मान करते हैं अगर z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई होता है तो कंजुगेट को डिनोट कैसे करते हैं, z के ऊपर बार से डिनोट करते हैं,
क्या होगा x माइनस आयोटा, मतलब कि इमेजिनरी पार्ट का साइन है चेंज हो जाता है, अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव। दिस इज द रिक्वायर्ड कंजुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर है ना? अच्छा, अगर मैं बात करूं यहाँ पे कॉन्जुगेट का, दोबारा से कॉन्जुगेट, ये तो कॉन्जुगेट हो गया आपका, अगर इसका मिरर इमेज ले तो इसकी तो रियल एक्सिस ही होगी, इसकी मिरर इमेज यही मिल जाएगी वापस। तो मतलब मैं बोल सकता हूं ना कि जेड बार फिर से बार कितना होगा आपका, वो जेड ही मिल जाएगा स्टार्टिंग वाला। इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर है? मतलब कि अगर बार का बार करोगे दोबारा तो वही मिल जाएगा। देख लो, मतलब जेड मिला, अब जेड बार किया आपने तो उसका पार्ट को नेगेटिव था, उसको ना पॉजिटिव था, नेगेटिव कर दिया। अब इसका दोबारा से बार करोगे आप तो ये नेगेटिव है फिर से पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब जेड ही मिल जाएगा आपको। तो कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, तो आपको इनिशियल कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिल जाता है। ठीक है ना? ओके, अगर इसी में एक क्वेश्चन की बात करूं मैं, रब कर देता हूं इसको। तो देखो, अगर मैं बात करूं 3 आयोटा प्लस 4 आयोटा क्यूब प्लस 7 आयोटा पावर 4 प्लस 3, ये आपका कोई जेड कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका कॉन्जुगेट बनाओ। तो कॉन्जुगेट बनाते टाइम ये मत सोचो कि जहां जहां आयोटा दिख रहा है उसी उसी का साइन चेंज कर दूं, पहले सोल्व करना है इसको। 3 आयोटा है, 4 आयोटा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है सर, माइनस का आयोटा, आयोटा की पावर 4 की वैल्यू कितनी होती है 1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और आयोटा की वैल्यू √-1। सभी को पता है ना ये चीज, ये √-1 से बचने के लिए तो कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हो आप लोग। ओके, तो अगर 3 हो गया, 4 आयोटा क्यूब कितना होता है माइनस का आयोटा, तो मतलब माइनस का आयोटा कर दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। आयोटा की पावर 4 मतलब 1 रख दिया, 7 × 1 7 3। इसके बाद 3 आयोटा माइनस का 4 आयोटा कितना होगा भाई, ये 3 ये -4 है तो माइनस का आयोटा बचेगा ना, और ये 7 + 3 10 हो गया, तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ 10 माइनस आयोटा। भाई आगे पीछे तो क्या है। अच्छा, अब इसका कॉन्जुगेट करोगे मतलब इमेजिनरी पार्ट ये है, इसका नेगेटिव कर देंगे तो नेगेटिव था पॉजिटिव हो गया, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, तो ये आपको कॉन्जुगेट मिलेगा उस कॉम्प्लेक्स नंबर। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट निकालो ना तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आओ। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब कि a + आयोटा b वाली फॉर्मेट में, आप सीधा नहीं कर सकते ऐसे सोचो उसको। ये रहना, ये आपका कॉन्जुगेट हो जाता है। कॉन्जुगेट की कुछ प्रॉपर्टीज भी होती हैं आपके पास, तो सबसे पहले इसके बाद हम लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक, तो प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर लिखना आपको। देखो, जेड मान लेता हूं कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस में आयोटा y, ठीक है, स्टार्टिंग में। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी मैंने बताया था कि जेड बार का बार क्या होगा आपका, जेड ही मिल जाता है, सभी को पता होना चाहिए बात। दूसरी बात, आप मॉडुलस ऑफ जेड कर लो, चाहे मॉडुलस ऑफ जेड बार कर लो, या सभी क्या होंगे दोनों आपस में इक्वल ही होंगे आपके। क्लियर है ना? देखो, या चाहिए आप माइनस का जेड कर लो, चाहे आप माइनस का जेड बार कर लो, ये सारे आपके इक्वल होंगे। करके देख सकते हो आप लोग, कोई भी दो उठा लो, ये दोनों कर लेते पहले, उसके बाद पता लगेगा आपको कि जेड मैंने मान लिया जेड की, इसका मॉडुलस कितना आएगा, एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर, भाई एक्स के रियल पार्ट कोएफिशिएंट का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट कोएफिशिएंट का स्क्वायर, ये हो गया। जेड बार कितना होगा भैया, जेड बार होगा आपका x माइनस आयोटा वाई, होता ही नहीं होता, तो उसका अगर बार करोगे, उसका मॉडुलस करोगे तो इसका स्क्वायर, और माइनस वाई है ना, माइनस वाई का स्क्वायर, तो माइनस वाई का स्क्वायर हो प्लस का वाई हो गया, तो वाई स्क्वायर सेम ही आएगा दोनों। नेगेटिव करोगे तो आपके माइनस का, ये माइनस का हो जाएगा, तो ये माइनस का स्क्वायर करते हैं ना तो माइनस का प्लस हो जाता है, तो वही मिल जाएगा आपको सारा, तो सभी आपके इक्वली होते हैं आपके साथ। ठीक है ना? थर्ड प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी है z + z बार इज इक्वल टू
2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ जेड, और चौथी लिख देता हूं जेड माइनस जेड बार इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। देख सकते हो, करें। देखो जेड कितना है, एक्स प्लस आयोटा वाई है आपके पास। कोई भी चीज को बिना समझाए आगे नहीं बढ़ना है। एक्स प्लस आयोटा वाई, दूसरे वाला क्या होगा, एक्स माइनस आयोटा वाई हो जाएगा ना। इन दोनों को ऐड करना आप एक बार कि जेड प्लस जेड बार करना, क्या होगा आपका एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस में एक्स माइनस आयोटा वाई। एक्स माइनस ये आपका प्लस कट गया आपका, तो कितना बच गया 2x। और x क्या होता है, किसी भी को इस कॉम्प्लेक्स नंबर का x क्या रियल पार्ट है, तो 2 टाइम्स ऑफ ए रियल पार्ट ऑफ जेड, क्या होगा, ठीक है ना, कर सकते हो। इसी तरीके से आप देख सकते हो इसको भी। हमें क्या करना है, माइनस कर देना एक बार। तो माइनस करेंगे तो z माइनस जेड बार, जेड लिखो x प्लस आयोटा वाई माइनस जेड बार x माइनस आयोटा वाई। अच्छा, अब इसके माइनस अंदर लेके जाओ तो ये माइनस का x हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस का आयोटा वाई हो जाएगा। इससे कट गया, कितना बच गया 2 आयोटा वाई हो गया ना, आयोटा वाई 2 आयोटा वाई। और क्या होगा 2 टाइम्स ऑफ आयोटा वाई क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, तो 2 टाइम्स ऑफ ए इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड कितना होगा आपका जेड माइनस। क्लियर है ना, दिस इज द प्रॉपर्टीज ऑफ ए कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। देख सकते हैं इन चीजों को। अच्छा, एक प्रॉपर्टी और याद रखना, काम आ जाती है कभी कभी, तो कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर आपका ऐसे है कि z1 प्लस z2 का बार है, टोटल बार है, पहले z1 प्लस z2 कर लो, उसका टोटल का दोबारा से बार कर दो, मतलब होल बार कर दो, पहले उनको ऐड करो उसके बाद उनका कॉन्जुगेट करना है। या फिर आप z1 का बार प्लस में z2 का बार अलग अलग भी कर सकते हो, दोनों की वैल्यू सेम ही होगी आपके पास। ऐसे में बोलूँ z1 की वैल्यू आपके पास 1 प्लस 2 आयोटा है और z2 की वैल्यू क्या आपके पास 2 प्लस 3 आयोटा वाई आयोटा है। तो चेक कर लेते हैं एक बार, दोनों को ऐड करना, दोनों को ऐड करोगे तो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जब ऐड करते तो रियल पार्ट है और इमेजिनरी पार्ट ऐड होता है। तो क्या करोगे 1 प्लस 2 3 प्लस में 2 प्लस 3 5 आयोटा हो जाएगा। या आपका z1 प्लस z2 आ गया, इसका बार तो मतलब इसका बार और इसका बार क्या होगा 3, इमेजिनरी पार्ट को नेगेटिव कर देंगे, हो गया ना। अच्छा, अलग अलग करके देखना एक बार, z1 का बार ये तो क्या होगा z1 प्लस z2 का बार आ गया, z1 का बार कितना होगा, इसको नेगेटिव कर दो 1 माइनस 2 आयोटा प्लस में z2 का बार 2 माइनस 3 आयोटा, कितना बनाइए 1 प्लस 2 3 और माइनस 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 का 5 आयोटा। ये भी तो सेम ही है, z1 का बार प्लस z2 का बार, दोनों की वैल्यू सेम ही आती है। क्लियर है ना, इसको भी आप याद रख सकते हो, मेमोराइज करने के लिए कर सकते हो चीज़ों। इस तरीके से ये भी कर सकते हैं आप, अगर z1 अपॉन में z2 का होल बार है, कोई फिफ्थ लिख दो इसको, ये आपके सिक्स लिख दो, तो इसको क्या लिखते हो आप z1 का बार ऊपर वाले का अलग से नीचे वाले का अलग से। लेकिन कंडीशन तो आपको सभी को पता है कि z2 कभी भी जीरो नहीं हो सकता। अगर ये जीरो हो गया तो आपका पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर कभी कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, क्योंकि ये फिर नॉट डिफाइन हो जाता है डिवाइडिंग जीरो, आपको ये नहीं होना चाहिए कभी भी, ठीक है ना। तो z2 कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब कि मैं कह रहा हूँ अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में डिवाइड हैं तो क्या कर सकते हो, ऊपर भी अलग नीचे भी अलग करके लिख सकते हो आप ऐसे, कि पहले डिवाइड करो फिर से करो या अलग अलग कर दो, पहले दोनों कर दो फिर उसके बाद सोल्व करो, ठीक है ना। तो ये क्या होते हैं आपके कॉम्प्लेक्स नंबर के जैसे पार्ट, ठीक है। इसके बाद चलते हैं थोड़े बहुत क्वेश्चंस के ऊपर, जितना काम हुआ उसके ऊर बेस हम थोड़े से क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि बिना क्वेश्चन कंसेप्ट का कोई काम नहीं होता। थोड़ी देर वीडियो देखिए उसके बाद आप भूल जाओ उन चीज़ों को, तो हम क्वेश्चंस पे चलते हैं। क्वेश्चन थोड़े अच्छे मिलेंगे, ध्यान से देखिए। देखो सबसे पहला क्वेश्चन 1 प्लस आयोटा रेज़ टू पावर 5 इंटू 1 माइनस आयोटा रेज़ टू पावर 5, इसकी वैल्यू बताएं आप मेरे को। आयोटा रेज़ टू पावर -9999, इसकी वैल्यू बताएं।
चलो 2 क्वेश्चन बोले, पहले एक बार इनको कर लेते हैं इसको, ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जाना। अच्छा इसको सॉल्व करते हैं। देखो ये था ना, ऐसे मत करने लग जाना कि पहले स्क्वायर खोल लो फिर स्क्वायर का स्क्वायर खोल लो फिर उससे मल्टीप्लाई करें, ऐसे नहीं करना। देखो कैसे करना है इसको, 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा, ये दोनों की पावर 5 है ना, मैं क्या करूँ होल पावर 5 कर दूं भाई, इसकी भी पावर 5 इसकी पावर 5, मैंने होल पावर ही कर दी, मल्टीप्लाई कर दी, दोनों मल्टीप्लाई भी आपस में, ठीक है। तो पहले इसको सोल्व ही कर लो, a प्लस बी, ए माइनस बी क्या होगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, और माइनस ऑलरेडी है तो माइनस माइनस प्लस का 1, कितना हो गया 2 की पावर 5 मीन्स 32, ठीक है हो गया। इसको देखो अगर नहीं होता है ऐसे, तो अगर पावर ऊपर आपकी नेगेटिव है तो नीचे ले जाओगे तो क्या बनेगा, पॉजिटिव हो जाएगी सारी पावर। अब ये 21 का परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं सॉरी, ये 4 से डिविजिबल है नहीं है, 4 से डिवाइड करते ना, तो 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर बचता है उसको अलग कर लो, तो 4 से डिवाइड करोगे तो 4 से डिवीजन मतलब लास्ट के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड कर लो। अगर 4 से कोई नंबर डिविजिबल होता है तो अगर उसके लास्ट के 2 डिजिट को हम 4 से डिवाइड करते हैं, जो रिमाइंडर बचता है वही उसका पूरे का रिमाइंडर बचता है, ठीक है। तो 4 से डिवाइड करो तो 4 2 जा और 4 जा 3 बचेगा आपका रिमाइंडर, तो क्या बचेगा 1/996 अलग कर लो और 3 अलग कर लो, ये क्या होगा, इसको तो 4 का मल्टीपल है, 4 से डिविजिबल है ना, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी आपकी 1, और ये आयोटा की वैल्यू क्यूब बच गई, 1/आयोटा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है माइनस आयोटा, और 1/आयोटा माइनस आयोटा होता है आपका, माइनस तो है ही ऑलरेडी, और 1/आयोटा माइनस आयोटा, तो माइनस माइनस प्लस का आयोटा है आपका आंसर। बाकी आप अपने तरीके से कैसे भी कर सकते हैं, मैंने थोड़ा स्पीड से कर दिया आपके लिए, आपका आंसर आयोटा ही आना है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखें, शायद मैंने करा दिया होगा ये क्वेश्चन, लेकिन एक बार दोबारा से देख लो, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। 3 - 2y आयोटा इज इक्वल टू 9x - 7 आयोटा, तो यहाँ पे आपको x एंड y की वैल्यूज निकालनी है, आपको x और y की वैल्यूज निकालनी है। तो क्या करेंगे, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल होते तो मतलब उसका रियल पार्ट इस रियल के पार्ट के इक्वल और इसका इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी पार्ट के इक्वल। आयोटा के साथ जो कोफिशिएंट होता है वो आपका इमेजिनरी पार्ट होता है, आयोटा वाला इमेजिनरी पार्ट होता है, तो यहाँ पे आयोटा कोफिशिएंट कितना है -2y, और इधर आयोटा कोफिशिएंट कितना है -7, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 2, इधर चला जाएगा 7/2 हो जाएगा, ये तो क्लियर है आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखूँ तो 3 = 9x, 3 हाँ यहाँ फंसते हैं थोड़ा सा, इसको 2 तरीके से कर सकते हो आप, या तो इसको 9 की फॉर्मेट में चेंज कर लो या इसको 3 की फॉर्मेट में चेंज कर लो। अगर 3 3 हो जाएंगे तो पावर आपस में इक्वल करके वैल्यू निकाल सकते हैं। इसको 9 की फॉर्मेट में 3 कब होता है, इसको 9 की फॉर्मेट में चेंज करो, तो इसको नहीं लिख सकता हूँ मैं, √9 लिख सकता हूँ, 3 को √9 लिख सकता हूँ, √9 कितना होता है आपका 3 होता है, और ये आपका कितना होगा 9x हो गया। रूट का मतलब कि किसी भी नंबर के ऊपर रूट होता है उसका मतलब होता है उसकी पावर 1/2, और ये 9x है, तो x अगर बेस आपके दोनों की इक्वल है, दोनों के एक्सपोनेंट भी इक्वल होने चाहिए, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई 1/2, क्या होगा। इसके बाद देखो, अगर इसको 3 = 9x लिखते हो तो इसको 3 की फॉर्मेट में चेंज कर लो, इसको क्या लिख सकते हो 3 का स्क्वायर लिख सकते हो 9 को, उसकी पावर x है, और ये 2x हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो गया 3 की पावर 2x = 3। अब इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2x है, तो ये दोनों इक्वल होंगे आपस में, क्योंकि बेस इनका इक्वल है, तो 2x की वैल्यू कितनी होगी 1 होगी, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 1/2, तो यहाँ से भी आपकी वैल्यू सेम ही आ जाती है आपकी। तो थोड़े बहुत क्वेश्चन ये आपके हैं, ठीक है ना। बाकी ये बातें नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे, अभी के लिए इतना ही काफ़ी है, इतना ही पढ़ लें आप, बहुत है, ठीक है।